तो जैसे कि ये बहुत ही सुंदर बात हुई कि अक्सर हमारे कम्युनिटी में लोगों ने कहीं ना कहीं कोई ना कोई किस्से, कोई ना कोई रीति रिवाज, कोई ना कोई परंपरा को लेकर कुछ ना कुछ तो चित्रित किया है। लेकिन इस बार पहली बार ऐसा हुआ है कि हमने पद्मजा के साथ मिलकर पूरी सीरीज पर काम किया है। मतलब बर्थ से डेथ तक, शुरू से लेके अंत तक की कहानी पर। तो ये वही चित्र है जो मैंने सबसे अंत की कहानी के लिए बनाई है। क्योंकि हमारे यहाँ पर एक जो परंपरा है, जिसमें एक गुड्डी पुजाई करके एक पूजा होती है, जिसमें अंत में देव शक्ति आकर और उस पर पानी छिड़क कर, जैसे जितने भी मृत व्यक्ति होते हैं उनके नाम से एक हल्दी की गांठ बांधी जाती है और उसे छुपा दिया जाता है, और देव द्वारा, वो उनकी शक्ति के द्वारा उसे उजागर करते हुए और उस पर पानी छिड़क कर उसे तृप्त कर दिया जाता है, और इस लोक से मुक्त करके नए जन्म के लिए उसे तैयार कर दिया जाता है। क्योंकि शरीर खत्म हो जाता है और आत्माएं फिर दूसरे शरीर पर प्रवेश कर लेती हैं। तो मेरे मन के अंदर जो कल्पना जागी कि क्योंकि मैंने एक किस्सा और सुना था अपने मामा जी से, उन्होंने बताया था कि हम मनुष्य जब इस दुनिया से चले जाते हैं तो हमारे शरीर का अंतिम संस्कार करने के लिए अनेकों अनुष्ठान बनाए हैं मनुष्य जाति ने। पर जब जीव तो दुनिया में सभी जीव हैं, पक्षी भी है, कीड़ा भी है, मकोड़ा भी है, कई तरह के जानवर हैं। जब ये मर जाएंगे तो इनको कौन तृप्त करेगा? तो इनको कहा कि जो वो जो पक्षी है, गिद्ध पक्षी, इसको कहा गया है कि इसको जो है आदेश मिला है ईश्वर के घर से कि जब भी कोई मृत जानवर दिखे तो उसे तुरंत खाकर और तुरंत पानी पीने। तो ये अक्सर क्या करता है कि तुरंत उसे खाता है और दूर नदी में जाकर पानी पी लेता है। जैसे उसके मृत शरीर पर वो पानी पड़ता है तो वो भी इस जीवन से मुक्त होकर और नए जीवन के लिए चला जाता है। तो मैंने उसी पूजा की जो हमारे परंपरा में विशेष गुड्डी पुजाई के नाम से जानी जाती है, उसमें इस तरह का प्रोसेस है। तो मैंने उसकी तुलना इस गिद्ध पक्षी से की है कि ये भी तृप्त करने का ही काम करता है और नए जीवन के लिए फिर से रीबर्थ की तरफ हमें हाँ। देखता है।